यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, बस जो अभी हम लोग बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, महंगाई की मार सह रहे हैं, या फिर डर भय, जो भी आप कह सकते हैं इसको, बस ये खत्म हो जाए। जी बिल्कुल मिलेगा, जी जान से मिलेगा। हम लोग का पूरा मतलब भरोसा है, पूरा वादा। इनमें जात पात की बात नहीं है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई जात हो, सबको लेके चलने वाले हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ताकत से कहती है या नहीं की है? नहीं, बिल्कुल कहती है लेकिन करती नहीं है। सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम मर्सिडीज में, सबसे बड़ा ये डर है कि हम लोग आपसी भाईचारा खत्म ना हो। अगर भाईचारा रहा तो ऑटोमेटिक विकास होगा सर। बिहार में कई प्रकार की पार्टियां हैं, आपने SIP अभी ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है, किन मुद्दों के साथ ज्वाइन किया है? ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण है कि आप इसको नाम को देखेंगे तो शोषित स्टार्टिंग में ही, और यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर संख्या कुछ बहुमुल्क हो, सभी शोषित हैं। और नगमनी जी पे हम लोगों को, सारे लोगों को, जितने भी चाहे गांव के हो या फिर प्रखंड के जितने भी नवयुवा हैं, और हमारे वालिद हो या गार्जियन जो भी हो, सभी का कहना है कि नागमणि जी के मतलब जो शुरू से इनका कार्य चला आ रहा है, बहुत ही मतलब कि एक अच्छा पूर्वक जिसको बोलते हैं, मतलब अच्छा काम करते हुए चले आ रहे हैं। तो बिहार की युवा नागमनी से क्या चाहती है? बिहार की युवा नागमणि जी से चाहती है बस जो अभी हम लोग बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, महंगाई की मार सह रहे हैं, या फिर डर भय, जो भी आप कह सकते हैं इसको, बस ये खत्म हो जाए। इस बार नागमणि जी कह रहे हैं MOI समीकरण को ध्वस्त करके MK समीकरण बनाया जा रहा है, तो MK समीकरण सरकार बनाने में क्या भूमिका निभाएगी? ये आज से नहीं, हम लोग जो है बहुत पहले से इनको जान रहे हैं और अच्छे मतलब इनके साथ व्यवहार रहा हमारा, और हम सब का रहा, सभी को लेके चलें, किसी की तरह का मतलब कि इनके अंदर भेदभाव नहीं रहा, समझ गए ना। अभी नहीं बल्कि दिल्ली में भी इनसे मिले, कभी ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि हाँ हम ये नहीं है, या किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ हम नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये कह रहे कि हिंदू मुस्लिम सहोदर भाई है, तो क्या चुनाव में वाकई में सहोदर भाई वाली साथ मिलेगा? इस प्रकार से MK समीकरण की बात करें तो क्या M और K का पूरा समर्थन मिलेगा इन्हें? जी बिल्कुल मिलेगा, जी जान से मिलेगा। हम लोग का पूरा मतलब भरोसा है, पूरा वादा बिल्कुल कारगर होगा। और आज आए हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी हमारे गांव तक पहुँचे, और ये घर घर तक के नेता हैं, गांव-गांव के नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। इनको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जिस टाइम बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय से ये जीते हुए थे, हमारे घर में आए हुए हैं। इनको जानने और पहचानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किया है वो जनहित के लिए कर रहे हैं। और जो भी इतना दिनों से बिहार के अंदर तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक नागमणि जी अपने वादों पे अटल रहते हैं, और जो कार्य को वो कहते हैं वो करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है कि उनके हाथों को 100% मजबूत करेंगे, चाहे जहां तक जाना पड़े। मेरे समझ से तो कारगर है। किस प्रकार से? देखिए, शुरू से नागमणि जी का, नागमणि जी के बाबूजी के समय से भी बात चल रहा है और हो रहा है। और नागमणि जी का नहीं है, नागमणि तो गाँव के नेता हैं, जमीनी नेता हैं। इनमें जात पात की बात नहीं है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई जात हो, सबको लेके चलने वाले हैं। MK समीकरण MOI समीकरण पे कितना भारी पड़ेगा? देखिए, ये समीकरण बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका हम लोग का इंतज़ार था कि ऐसा समीकरण बने कि हम लोग उनके साथ जुड़े और इस समीकरण को कामयाब करें। तो MOI समीकरण में क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत बहुत आ रही है सर। जिस चीज़ के लिए हम लोग सोचते हैं वो होता नहीं है, बल्कि हम लोग को दबाया जाता है, और हम लोग दबना चाहते नहीं हैं। तो ऐसा समीकरण बने जो हमारे ऊपर आवाज़ उठाए और हमें दबाने की कोशिश करे, तो जो ये शोषित इनकलाब पार्टी है ये उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन आज जो MOI समीकरण की बात करती हो तो कहते हैं कि मुस्लिम के सबसे बड़े हितैषी पार्टी है, तो क्या मुसलमान के हित में बाकी अन्य पार्टियां काम नहीं की है? जो MK समीकरण की बात, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ताकत से कहती है या नहीं की है? नहीं, बिल्कुल कहती है लेकिन करती नहीं है। जब उनको जीत हासिल हो जाती है तो वहां तक पहुंच के वो काम नहीं करती है। हमें इस शोषित इनकलाब पार्टी पे भरोसा है, हम इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे और इनको जिताने की कोशिश करेंगे। कि नागमणि सर एक ऐसे नेता हैं कि हर समाज को लेकर चलने वाले आदमी है। आज सबसे बड़ा विकास क्या है? आज सब लोग नरेंद्र मोदी जी हो गए, लालू जी हो गए, सब विकास की बात करते हैं, लेकिन नागमणि जी एक सबसे बड़ा विकास क्या करते हैं? एक मेरे बगल में पड़ोसी में ये रहता है बैजू दास, वो हमारा भाई। मेरे बगल में ये रहता है ये सुनील पासवान, वो मेरा भाई।
ये सबसे बड़ा विकास है। जब मिलजुल कर रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक विकास होगा। और ये मोदी जी जो हैं ये ख़त्म कर रहे हैं। हम लोगों को सबसे बड़ा डर है ये नहीं कि हम 65 सुपारी सूट पे घूमें, सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम मर्सिडीज घूमें, सबसे बड़ा ये डर है कि हम लोग आपसी भाईचारा खत्म ना हो। अगर जब भाईचारा रहा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। और नागमानी जी हमारे नेता है और हमारे गार्जियन है, ये ऑटोमेटिक बिहार के फुल बहुमत से पार्टी से मुख्यमंत्री और इनके जहाँ जहाँ विधायक सीट लड़ेंगे सब फुल बहुमत से जीतेंगे सर। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ सर, मस्जिद के सामने बोल रहा हूँ सर। इस बार एमओएस समीकरण को ध्वस्त करके एमके समीकरण बनाने की बात नागमणि जी कह रहे हैं। कितना कारगर होगा बिहार की राजनीति में एमके समीकरण? बिल्कुल 100% कारगर होगा, क्योंकि नागमणि जी एक ऐसी हस्ती हैं, ज़मीनी नेता हैं और पूर्व से भी चतरा लोकसभा से चुनाव लड़े थे जब बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, झारखंड के लिए भी किया है। और हमको लगता है जहाँ तक कि अगर नागमणि जी सत्ता में आ जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार का जो सपना है, जो भी युवा या जो भी लोग सपना दिख रहे हैं, वो सपना पूरा होगा। अच्छा, आप कहें कि जमीनी नेता है तो क्या नागमणि जी के अलावा आपके जो स्थानीय सांसद है वो आते हैं आपके क्षेत्र में, गाँव में? देखिए, हम लोग के यहाँ तो नहीं आते हैं। आज तक कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उनका आगमन तो नहीं होता है। चुनाव के बाद कभी उन्हें देखे हैं? नहीं, चुनाव के बाद तो हम नहीं देखे। समस्या का निपटारा करते हैं? देखिए, समस्या का निपटारा का जहाँ तक बात है, जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उनका करते होंगे, हम लोग का तो नहीं करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि समस्या चेहरा देख करके समस्या निपटारा होती है? जी।